बड़ा क्वेश्चन नंबर 5। अभी तो 1 2 3 4 हमने सीखे, वो सारे लगभग सेम ही थे जो पिछले क्वेश्चन की तरह। ये थोड़ा अलग नया कंसेप्ट आ रहा है, सिंपल है, ध्यान से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन द लोएस्ट टर्म। हमें बताना है कि ये सारी फ्रैक्शंस में से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट टर्म में है, मतलब उसको हम और उससे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो कैसे देखते हैं हम देखते हैं न्यूमरेटर में क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तो 1 और 5 आप ढूंढो कोई ऐसा टेबल जिसमें 1 भी डिवाइड हो जाए और 5 भी डिवाइड हो जाए। तो सिर्फ 1 नहीं होता है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये, अगर तो सिर्फ 1 नहीं आता है तो फिर वो इसका मतलब क्या होती है, वो ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में होती है। तो इसका मतलब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, ये ठीक है। अगली देखो 2 और 6, इसको ध्यान से देखो बेटा, 2 और 6, नेक्स्ट 2 और 6 है। तो 2 और 6, अब 2 और 6 सोचो कोई ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास 2 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। ठीक है, तो देखो 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो जब भी कोई ऐसा नंबर मिल जाए 1 के अलावा जो दोनों से ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड होता हो, तो वो लोएस्ट टर्म में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 और 6 आ गया ना, तो इस 2 और इस 6 को मैं अगर 2 से डिवाइड करती हूँ, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, हम हमेशा जब कुछ भी करते हैं ऊपर नीचे तो हम सेम नंबर से करते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो सेम नंबर से करते हैं, डिवाइड भी सेम। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे 2 से कर दें ऊपर 3 से कर दें। अगर हम ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नंबर को हम नीचे भी 2 से करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अब 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 1। 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 3। इसका मतलब 2/6 को मैं 1/3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हमने पहले एक बार वैसे किया था, वो जो हमने बॉक्सेस बनाए थे तो हमने लिखा था ना कि 2/6 = -3, तो 1 निकालते थे। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया, हमारे को सिर्फ हमने राइट या क्रॉस करके बताना है। तो हमारे पास आ रहा है ना आंसर, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है क्रॉस। ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसको हम टिक नहीं करेंगे। आगे 5 और 10, 5 और 10 5 के टेबल में आता है, 5 टेबल में 5 भी आता है 10 भी आता है, तो ये क्रॉस हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो 1/2 जो है 1/2 सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं, 1 और 2, तो टिक हो गया। 9 और 11, कोई टेबल सोचो जिसमें 9 भी आता हो और 11 भी आता हो। 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 3 × 9, पर 3 के टेबल में 11 नहीं आता ना, 3 4 12 हो गया, 11 नहीं होता। तो इसका मतलब ये कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो ये टिक हो गया। जब भी नंबर मिलेगा तो क्रॉस करना है। ठीक है, ये आपका दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 क्वेश्चन देखो, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। बोला ये सारे जो हैं ये छोटे हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं लोएस्ट टर्म में। ठीक है, जैसे 2/6 था, मैंने निकाला था 5/10 था, बोला ये सारे वही नंबर हैं, इनको करके बताओ। तो इसमें हम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको शॉर्टेस्ट उसमें। तो देखो पहला आ गया 10 और 20। बेटा 10 और 20 बताओ कौन, इसमें हम ना छोटे से छोटा नहीं लेते टेबल, मैं बड़े से बड़ा लूँगी तो मेरे स्टेप्स कम होंगे। जैसे मैं बड़े से बड़े सोचूंगी 10 और 20 कौन से टेबल में आता है, तो मेरे को दिख रहा है 2 के टेबल में भी आता है ना, दिख रहा है 5 के टेबल में भी 10 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, 10 के टेबल में 10 भी आता है, 20 भी आता है, 10। ठीक है, तो मैं 2 भी ले सकती हूँ, 5 भी ले सकती हूँ, 10 भी ले सकती हूँ। मैं ले रही हूँ 10 सबसे बड़े वाला। ठीक है, तो ये 10 लिया मैंने, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। 10 को 10 से डिवाइड किया, 10 1 10, 20 को 10 से डिवाइड किया, 10 को 2, 10 to the 22 आ गया। अब 1 और 2 जो है, जब भी वैसे 1 आ जाता है 1, तो ये स्मॉलेस्ट टर्म में ही हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, तो ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने इसको उस नंबर से डिवाइड करना है जहाँ ऊपर भी डिवाइड हो जाए और नीचे भी हो जाए। मैंने बड़े से बड़ा लिया, एक बार मैं आपको छोटा लेके भी बता रही हूँ। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, आप कर सकते हो, अपनी ट्राई करके देखनी है। मेरे पास था 10, मेरे पास था 20। अब मैंने बताया था कि 2 के टेबल में भी 10 और 20 आता है, मैं 2 से कर लेती हूँ डिवाइड। 2 5 10, 2 10 20। अब देखो 5 और 10 फिर 5 के टेबल में आते हैं, फिर 5 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। 5 को 5 से किया 1, 10 को 5 से किया 2, अब 1/2। तो मीन्स मेरे सिर्फ स्टेप्स बढ़ रहे हैं, एक स्टेप ये आ रहा है और एक स्टेप ये आ रहा है। मीन्स ये आंसर मेरा 2 स्टेप्स में आ रहा है, आंसर 1/2 ही आ रहा है। यहाँ भी आंसर मेरा क्या आया है
यहाँ भी मेरा आंसर बेटा 1/2 ही आया है, ये देखो ये 1 स्टेप में आ रहा है। ओके, आगे देखो 45 और 60, अब ढूंढ